मिथुन राशि के जातक मकर संक्रांति 2026 का कैसा रहने वाला है आप पर प्रभाव। कैसा रहेगा करियर, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, धन भाव कैसा रहेगा, क्या करे और क्या ना करे, किन चीजों से बचना है आपको, कौन सा घर प्रभावित हो रहा है, और अंत में बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो भाग्य को बदल कर रख दे। चंद्र राशि से या आप अपनी नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप है मिथुन राशि के जातक, तो आज का वीडियो है आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई प्रश्न है मन में, कोई उलझन है मन में और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे समाधान चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मिथुन राशि के जातक, अगर आप जानना चाहते हैं मकर संक्रांति 2026 कैसा रहने वाला है, यहां से जीवन प्रारंभ होगा, तो चलिए विस्तार से बताती हूँ। आपकी कुंडली देख लेती हूँ कैसा रहने वाला। सबसे पहले धन भाव को देखते हैं। आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। यहाँ अष्टम भाव में सूर्य आने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से लॉटरी लग जाना, कहीं आपने बहुत पहले निवेश किया है तो अचानक से रिटर्न मिलना शुरू हो जाना, किसी चिटफंड कंपनी में आपने पैसे डाल दिए और डूब गए पैसे, बड़े दिनों से कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां से निकल जाए पैसे, अचानक निकल जाएंगे पैसे। होते हैं ना 25% लोगों को पेमेंट मिलेगी, उसमें आ जाएगा आपका नाम। कुछ ऐसा संजोग बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। और एक बात मैं बता दूं कि अचानक खर्च भी बढ़ेगा और बहुत सारा बढ़ेगा। अचानक से जैसे आय आएगा वैसे अचानक से खर्च भी बढ़ने के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कोई भी वित्तीय निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, पैसे डूब सकते हैं। गलत जगह अगर आप अचानक से निवेश करते हैं तो पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उधार ना दे किसी को। मकर संक्रांति 2026 का ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है अष्टम भाव की वजह से। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो फिर आंख बंद करके उसकी ओर से मुंह मोड़ लीजिए कि वो पैसा आपको देगा। अगर देता है तो आपकी किस्मत है, नहीं देता है तो ये आपको सावधान किया जाता है कि उधार ना दें। टैक्स वगैरह अगर आप बचाने की वजह से कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ना करें। बड़े भारी झमेले में पड़ सकते हैं आप, इसीलिए टैक्स पेमेंट करें और पे करें और एंजॉय करें, लेकिन किसी की बात में आकर मनी रिलेटेड कोई भी गलत काम करने का निर्णय आपको नहीं लेना है। मिथुन राशि के जातक स्वास्थ्य देख लेते हैं। पेट और पाचन, लीवर और हार्मोन से जुड़े बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे आपके शरीर में। तनाव और चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। परेशान दिखेंगे, थके हुए दिखेंगे, सोएंगे नहीं, करवट बदलेंगे। 2:30-3 बजे रात्रि को आपको नींद आएगी, ऐसी भी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए तनाव से बचना है, खूब पानी पीना है, बहुत सारी बातें करनी है, भीड़ में रहना है, अपनों के साथ बातें साझा कीजिए और मोबाइल को अपने से 4-5 फीट दूर रखकर गहरी नींद लेने का प्रयास करें, क्योंकि मोबाइल आप स्क्रॉल करते रहेंगे, तनाव बढ़ता जाएगा। माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्या भी हो सकती है आपको। रिश्तों की स्थिति देख लेते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर संक्रांति के समय भावुकता ज्यादा और धैर्य कम हो सकती है। थोड़ी सी नोकझोंक होगी, बातों से बहस में बदलेगी, बहस ज्यादा झगड़े में बदलेगी, जीवन साथी के साथ गलतफहमी हो सकती है, रिश्ते टूटने जैसी बातें भी हो सकती है। लेकिन संवाद खुलकर अगर आप करते हैं, अपनी कोई भी गलत आदत और गलत बात को छुपाने के वजह सामने से जीवन साथी को क्लियर बताते हैं, तब सब कुछ ठीक होने के चांसेस यहाँ पर है। यानी रिश्तों में थोड़ा सा दरार आता हुआ मुझे दिख रहा है। स्थिति अगर कोई संवार सकता है, सुधार सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। करियर देख लेते हैं। प्रोफेशन कैसा रहने वाला है आपका। यहाँ बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े फैसले अचानक से आप लेंगे, बड़ी जिम्मेदारियां। और कोई सीक्रेट है, अगर ऑफिस का, आपके काम का कोई ऐसा सीक्रेट है तो आपको ही बताया जाएगा। आप पर ही भरोसा करके आपको ही बताया जाएगा। बहुत सारे काम आप पे बढ़ेंगे और आप काम पर ध्यान दें, विवाद पर नहीं, क्योंकि जब काम बढ़ेंगे तो विवाद भी बढ़ेंगे। आपके पीछे कुछ लोगों को आप पाएंगे आपकी ही शिकायत करते हुए। बड़ा दुख लगेगा आपको कि इसकी इतनी मदद की है, इसके हिस्से का भी काम मैं करता हूँ या मैं करती हूँ और मेरी ही शिकायत कर रहे हैं। तो आप इन सब बातों को इग्नोर करके केवल काम करेंगे तो काम का प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
काम का फल भी मिलेगा। गुप्त शत्रु के जागने का ये समय है, यानी कि जो छुपे हुए आपके ऑफिस में आपके करियर संबंधी शत्रु है वो थोड़ा सा सक्रिय होते हुए नजर आएंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपका काम छीनने का प्रयास करेंगे, काम आप करेंगे और तालियां उनके लिए बजेंगी, ऐसी भी स्थिति आती हुई नजर आ रही है मिथुन राशि के जातक। थोड़ा सा धैर्य आप रखेंगे। आध्यात्मिकता और मानसिकता की बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर, मंत्र की ओर, परमात्मा की ओर विलीन होते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपको बहुत अंतर्ज्ञान आपका आकर्षित करेगा। परमात्मा से जुड़े कुछ ऐसे नए रहस्य आप जानेंगे कि जीवन में लगेगा कि रस मिल गया, आपको आनंद मिल गया। थोड़ा सा धार्मिक, थोड़ा सा आप अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करेंगे और परमात्मा ईश्वर की शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कोई पुराना डर है मन में, कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई आंसू है, तो ये वो समय है कि आप ईश्वर की शक्तियों के सामने समर्पण कर दें और सब चीजों को भूल जाएं। आपको ऐसे शक्ति एहसास होगा, मन में विश्वास होगा कि मेरे डरने से कुछ नहीं होगा, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसी भावना, थोड़ा सा केतु वाला प्रभाव आप पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मिथुन राशि के जातक कुछ उपाय आपको ऐसे बताती हूँ जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। सबसे पहले सूर्य देव से जुड़े एक उपाय आप कर लीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ अवश्य दे। लाल फूल और गुड़ डालकर अगर आप देते हैं और शरीर पर भी लाल वस्त्र धारण करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार मात्र पाठ करते हैं, जब करके आप सूर्य को जल देते हैं तो भाग्य उदय होता चला जाएगा। ये जो मैंने कहा ना, गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, ये एक उपाय से गुप्त शत्रु सॉफ्ट भी होंगे और आपके मित्र भी बनते हुए नजर आएंगे। शनि की शांति जरूर आप करें। शनिवार को काले तिल का दान करें और पीपल के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप जहां पैसे लगाएंगे, मैंने कहा ना डूबने के चांसेस है, तो यहां पर अगर आप शनि शांति का प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो पैसे नहीं डूबेंगे आपके। जहां पैसे डूबने के चांसेस भी है वहां से भी आपको संकेत मिल जाएंगे और पैसे बच जाएंगे आपको। अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएंगे। चंद्रमा का भी प्रभाव बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। और तिल और गुड़ को अगर आप शामिल कर लेते हैं अपने भोजन में, बीच बीच में कभी कभी सेवन करते हैं, तो भाग्योदय होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं कि पैसे आए और आते ही जाएं, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दान करेंगे और वहीं बैठकर 5 बार, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके एक दिया जलाकर ही आएंगे। इससे आय में स्थिरता आएगी। खर्च कितना भी बढ़ेगा, आय नहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी, रिश्तों को सुधारना, क्योंकि आपके रिश्ते मकर संक्रांति से थोड़े से डगमगाने वाले हैं। जीवन साथी के साथ कोई छोटा सा उपहार अवश्य साझा करें, यानी कि कभी उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज निकली हो जो आपने सुनी हो और नहीं ली हो, तो अब उन्हें देने का प्रयास करेंगे। इससे आपके ग्रह भी आपके पक्ष में होंगे और जीवन साथी का प्रेम और विश्वास भी आपको मिलेगा। शुक्रवार को चावल, मिठाई या सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो शुक्र मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दाम्पत्य सुख मिलेगा। मिला जुला कर मिथुन राशि वाले, मिला जुला सा होने वाला है प्रभाव। कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव भी है। मैं कोई भी बात ढक कर नहीं बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। बड़ा बढ़िया दिन है आपके, विदेश यात्रा और करोड़ों की कमाई होगी। नहीं, जो सत्य है वह सत्य है, इसीलिए धैर्य रखें। आपके बिगड़ते रिश्ते या आपके बिगड़ते स्वास्थ्य को कोई बचा सकता है, कोई संवार सकता है, तो वो खुद आप ही है। तो अपना ख्याल रखें, धैर्य रखें। बहुत शुभकामनाएं आपको मकर संक्रांति की। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर पूछें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, पसंद आए तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।